हाँ जी, स्मंतक मणि की कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। कितने लोग लाइव में हैं? जय श्री राधे कृष्णा। स्मंतक मणि की कथा आपके बीच में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्मंतक मणि कथा, ये कथा होती है, आपने अगर गणेश चतुर्थी का चंद्रमा देखा है ना, तो इसके पापों से छुड़ाने के लिए स्मंतक मणि की कथा का जो सुनता है या पाठ करता है, ठीक है, तो उस पर जो झूठे आरोप लगते हैं ना, वो आरोप नहीं लगेंगे, ठीक है। इस मंतक मणि की कथा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा, जिससे चंद्रमा का जिसने दर्शन किया है उस दोष से आपको मुक्ति मिलेगी अति शीघ्र, ठीक है। इस मंतक मणि कथा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिन दिनों प्रद्युम्न सम्राट सूर्य के यहाँ था, उन्हीं दिनों सत्रजीत यादव ने पहले श्री कृष्ण को मणि की झूठी चोरी लगाई। पीछे से लज्जित होकर अपनी कन्या उन्हें विवाह दी। ये सुनकर परीक्षित ने विनय किया, हे कृपा निधान, सत्रजीत ने वह मणि कहाँ से पाकर किस तरह श्याम सुंदर को उसकी चोरी लगाई और फिर क्यों कर अपनी कन्या उन्हें विवाह दी। सुखदेव जी बोले, सत्राजित नाम का यादव द्वारकापुरी में रहता था। जब उसने बहुत दिनों तक सूर्य देवता का तप व ध्यान सच्चे मन से किया, तब सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिया और स्मंतक मणि उसे देकर बोले कि तुम इस मणि को मेरे समान जानकर नित्य विधि पूर्वक इसका पूजन करना, तो सुख से रहोगे। जिस नगर व घर में ये मणि रहेगी, वहाँ रोग व दरिद्र किसी को ना होगा, अनाज की महंगी नहीं पड़ेगी। जो कोई सच्चे मन से इसकी पूजा करेगा, उसके घर रिद्धि सिद्धि बनी रहेगी। ऐसा कहकर सूर्य देवता अंतर ध्यान हो गया और सत्राजित वह मणि गले में डालकर अपने घर चला आया। ज्योतिषियों से सोम मुहूर्त पूछकर उस मणि को बहुत अच्छे जड़ाऊ सिंहासन पर रखा और अपने नियम व धर्म से रहकर विधि पूर्वक प्रतिदिन उसका पूजन करने लगा। उस मणि का प्रभाव ये था कि जो कोई शास्त्रानुसार उसकी पूजा किया करे, उसे 20 मन सोना वह मणि नित्य देती थी। जब सत्रजीत यादव उस मणि के प्रताप से थोड़े दिनों में बड़ा धनाढ्य हो गया, तब द्रव्य के अभिमान से किसी को अपने बराबर नहीं समझने लगा। एक दिन वह अभिमान पूर्वक स्मंतक मणि अपने गले में पहनकर श्री कृष्ण जी की सभा में चला गया। जब यदुवंशियों ने जो वहाँ बैठे थे उस मणि का प्रकाश सूर्य के समान देखा, तब वे लोग उसे सूर्य समझकर बोले कि द्वारकानाथ, आपका प्रताप व यश सुनकर सूर्य देवता तुम्हारे दर्शन के वास्ते आते हैं। यदुवंशियों का वचन सुनकर श्याम सुंदर ने कहा कि ये सूर्य देवता नहीं है। सत्राजित यादव ने सूर्य भगवान का तप करके स्मंतक मणि उनसे पाई थी, वही मणि अपने गले में बांधे हुए चला आता है। जब सत्राजित सभा में पहुंचकर जहां पर यादव लोग चौपड़ खेल रहे थे बैठा और केशव मूर्ति व यदुवंशी उस मणि की ओर देखने लगे, तब वह मन में कुछ समझकर तुरंत अपने घर चला गया। इसी तरह कभी कभी सत्राजित वह मणि अपने गले में पहनकर वहां जाया करता था। एक दिन यदुवंशियों ने मुरली मनोहर से कहा कि महाराज, ये मणि सत्राजित से लेकर राजा उग्रसेन को दे दीजिएगा, उसे शोभा नहीं देती। ये सुनकर किसी समय श्री कृष्ण ने सत्राजित की परीक्षा लेने के लिए हंसते हंसते उससे कहा कि राजा लोग सब में श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए जिसके पास जो पदार्थ अच्छा हो वह वस्तु उन्हें भेंट देना चाहिए। ऐसी बात करने से लोक व परलोक दोनों बनते हैं। इसलिए तुम ये मणि राजा उग्रसेन को, जिन्हें हम भी अपना बड़ा जानते हैं, भेंट देकर संसार में यश प्राप्त करो। ये बात सुनते ही सत्राजित यादव लालच बस उदास हो गया। इस बात का कुछ उत्तर ना देकर चुप हो रहा और उन्हें दंडवत करके अपने घर चला आया। वृंदावन बिहारी की इच्छा अनुसार उसी दिन से जितना गुड़ उस मणि में था वह जाता रहा। सत्राजित ने घर जाकर अपने भाई प्रसेन से कहा कि श्याम सुंदर ने मुझे ये मणि राजा उग्रसेन को देने के लिए कहा था, सो मैंने नहीं दिया। ये वचन सुनते ही मूर्ख प्रसेन ने द्वारकानाथ अंतर्यामी पर क्रोध किया और वह मणि सत्राजित से लेकर अपने गले में बांध लिया और घोड़े पर चढ़कर वन में अहेर खेलने चला गया। वहाँ एक हिरन के पीछे घोड़ा जो दौड़ाया तो अपने साथ वालों से बिलग होकर पहाड़ की एक कंदरा के पास जा पहुंचा। वहाँ एक शेर रहता था। शेर ने घोड़े की टाप सुनी तो वह बाहर निकलकर प्रसेन को घोड़े व हिरन समेत मार डाला। जब वह शेर प्रसेन के गले से मणि लेकर अपनी कंदरा में घुसने लगा, तब
श्री रामचंद्र जी के भक्त जामवंत भालू ने वहां पहुंचकर उस शेर को कंदरा के द्वार पर मार डाला और वह मणि ले ली। बाकी एक कन्या हती महासुंदरी रूप, ताको खेलन को दियो सो मणि महा अनूप। उस मणि के प्रकाश से जामबान का स्थान जो अंधियारी कंदरा में था, आठों पहर दिन के समान उजियाला रहने लगा। जब प्रसेन के साथ वालों ने आकर सत्राजीत से कहा कि तुम्हारे भाई ने वन में एक हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ाया, तो फिर उसका पता ढूंढने पर भी नहीं मिला, इसलिए हम लोग लाचार होकर चले आए। ये बात सुनते ही सत्राजीत ने बड़ा सोच करके मन में संदेह किया कि श्याम सुंदर ने स्मंतक मणि राजा उग्रसेन को देने के लिए मुझसे कहा था, सो मैंने नहीं दिया, इसलिए उन्होंने मेरे भाई को वन में मारकर वह मणि ले लिया होगा। सत्राजीत इस बात का संदेह अपने मन में रखकर दिन रात उदास रहने लगा, पर श्री कृष्ण जी के भय से ये बात कही नहीं सकता था कि एक दिन रात्रि को सैया पर सत्राजीत की स्त्री ने उसे उदास देखकर पूछा, कहा कंत मन सोचत भारी, मुझसे भेद बताओ सारी। ये बात सुनकर सत्राजीत ने कहा कि हे प्राण प्यारी, स्त्री के पेट में कोई बात नहीं पचती, वह अपने घर का सब हाल दूसरे से कह देती है, अपना भला बुरा नहीं समझती, इसलिए अपने मन का भेद किस बात में खटकता हो, स्त्री से कहना ना चाहिए। ये वचन सुनते ही वह झुंझलाकर बोली कि मैं कौन सी बात तुम्हारी सुनकर बाहर कह दी थी, जो ऐसा कहते हो? क्या सब स्त्रियां एक तरह की होती हैं? जब तक तुम अपने मन का हाल मुझसे ना बतलावोगे, तब तक मैं अन्न जल नहीं करूंगी। ये बात सुनकर सत्राजीत ने लाचारी से कहा कि झूठ सच का हाल तो परमेश्वर जाने, पर मेरे मन में एक बात का संदेह, सो तुझसे कहता हूँ, तू किसी के सामने इस बात की चर्चा मत कीजिए। जब उसने कहा कि बहुत अच्छा, किसी से नहीं कहूँगी, तब सत्राजीत बोला कि एक दिन श्याम सुंदर ने मुझसे स्मंतक मणि राजा उग्रसेन को देने के लिए कहा था, सो मैंने नहीं दिया, इसलिए मुझे ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने प्रसेन को वन में मारकर वह मणि ले लिया होगा। दूसरे की सामर्थ्य नहीं है जो मेरे भाई को मार सकता। सत्राजीत तो ये बात अपनी स्त्री से कहकर सो रहा, पर उसकी स्त्री रात भर सोच विचार में जागती रही। जब प्रातः समय उठी, तब उसने अपनी सखी व दासियों से कहा कि श्री कृष्ण जी ने प्रसेन को मारकर स्मंतक मणि ले लिया है। ये बात रात को मेरे स्वामी ने मुझसे कही थी, परंतु तुम लोग किसी के सामने ये चर्चा मत करना। हे राजन, स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं पचती। जब ये चर्चा होते होते फैल गई, तब श्याम सुंदर के महल में किसी स्त्री ने जाकर कहा कि ऐसी बात सत्राजीत की स्त्री कहती थी। जब ये झूठा कलंक सुनकर मुरली मनोहर की स्त्रियां आपस में ये सोच करने लगीं, तब उनमें किसी ने वृंदावन बिहारी से कहा कि महाराज, आपको सत्राजीत प्रसेन के मारने व स्मंतक मणि लेने का कलंक लगाते हैं। चहुँ दिशि फैली बात यह जानत राजा रंक, सो उपाय अब कीजिए जामे मिटे कलंक। श्याम सुंदर यह झूठा कलंक सुनकर पहले तो अपने मन में उदास हो गए, फिर कुछ सोच विचार कर राजा उग्रसेन के पास, जहाँ वसुदेव व बलराम जी आदि अनेक यदुवंशी बैठे थे, जाकर कहा कि महाराज, सब लोग ये झूठा कलंक लगाते हैं कि कृष्ण ने प्रसेन को वन में मारकर स्मंतक मणि ले लिया है। आप आज्ञा दीजिए तो मैं प्रसेन व उस मणि का पता लगाकर अपना कलंक छुड़ाऊं। जब उग्रसेन ये बात सुनकर कुछ नहीं बोले, तब श्याम सुंदर 10-15 यादव वंशी व प्रसेन के सेवकों को, जो अहिर खेलते समय उसके संग थे, अपने साथ लेकर उसे ढूंढने निकले। जहाँ प्रसेन ने हिरणी के पीछे घोड़ा दौड़ाया था, वहाँ घोड़े के पैर का चिन्ह देखते हुए चले। जहाँ प्रसेन व घोड़े की लोथ पड़ी थी, वहाँ जब पहुँचे तो शेर के पाँव का चिन्ह देखकर मालूम किया कि शेर ने उसको मार डाला, पर उस मणि का पता वहाँ नहीं मिला। इसलिए मोहन प्यारे यदुवंशियों समेत शेर के पैर का चिन्ह देखते हुए जब उस कंदरा के द्वार पर, जहाँ जामवंत रहता था, पहुँचे, तब वहाँ क्या देखा, शेर मरा हुआ पड़ा है, पर मणि वहाँ भी दिखलाई नहीं दी। ये अचंभा देखकर यदुवंशियों ने श्याम सुंदर से कहा कि महाराज, इस वन में ऐसा बलवान मनुष्य व पशु कहाँ से आया जो शेर को मारकर मणि लेकर इस कंदरा में घुस गया? हम लोगों ने अपनी सामर्थ्य भर ढूंढा, प्रसेन के मारने का अपयश इस शेर को लगा। अब तुम्हारा झूठा कलंक छूट गया, इसलिए लौट चलिए। ये सुनकर दैत्य संगारण ने कहा कि चलो इस कंदरा में घुसकर देखें, शेर को मारकर मणि कौन ले गया है।
यदुवंशी बोले कि महाराज, हमें इस अंधियारी कंदरा का मुख देखने से भय मालूम होता है, इसमें जाकर अपने प्राण क्यों देवें। आपसे भी विनय करते हैं कि इस भयानक गुफा में ना जाकर द्वारका को चलिए। हम सब लोग वहाँ चलकर कहेंगे कि प्रसेन को शेर ने मारकर स्मंतक मणि ले लिया, और उस शेर को ना मालूम कौन मारकर वह मणि कंदरा के भीतर ले गया। ये हाल हम लोग अपनी आँख से देख आए हैं। इस बात के कहने से तुम्हारा कलंक छूट जाएगा। जब मारे डर के कोई उस गुफा में नहीं गया, तब श्याम सुंदर ने अपने साथियों से कहा कि मेरा चित्त स्मंतक मणि में लगा है, इसलिए मैं किसी का कुछ डर ना रखकर अकेला इस कंदरा में जाता हूँ। तुम लोग 12 दिन तक मेरी आशा यहाँ देखना। इस अवधि तक कंदरा से बाहर आए तो अच्छा है, नहीं तो यहाँ का हाल घर पर जाकर कह देना। 12 दिन की अवधि करी गए तहाँ यदुराय यादव जितने संग थे रहे द्वार पर छाए। हे राजन, केशव मूर्ति ने उस अंधियारी कंदरा में थोड़ा दूर जाकर क्या देखा कि एक स्थान बाग व बहुत अच्छा जामवंत के रहने का वहाँ बना है, और उसकी महासुंदरी कन्या जामवंती वह मणि हाथ में लिए पालने में झूल रही है। जामवंत सो रहा है और एक दासी उस पालने के पास बैठी है। जैसे ही कृष्णचंद्र ने हाथ बढ़ाकर स्मंतक मणि लेना चाहा, वैसे ही दासी ने जामवंत को पुकारा। जामवंत नींद से जाकर मुरली मनोहर के साथ कुश्ती लड़ने लगा। 27 दिन तक बराबर दिन रात जामवंत ने श्याम सुंदर से मल्ल युद्ध करके अनेक दांव व पेच किए। जब उसका कोई दांव वृंदावन बिहारी पर नहीं लगा और लड़ते लड़ते मारे भूख व प्यास के उसका बल घट गया, तब दैत्य संहारण ने एक ऐसा मुक्का जामवंत के मारा कि वह घुटने के बल बैठ गया। उस समय वह अपने मन में विचार करने लगा कि रामचंद्र व लक्ष्मण जी के सिवा कोई संसारी मनुष्य इतनी सामर्थ्य नहीं रखता जो 27 दिन तक मेरे साथ लड़कर मुझसे जीत सके। इसलिए मेरे जान में ये श्याम रूप रामचंद्र जी का अवतार मालूम होता है, जिनके साथ लड़ने से मेरी ये दशा हो गई। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब जामवंत के हृदय में ज्ञान का प्रकाश होकर उसे विश्वास हुआ कि ये रामचंद्र जी का अवतार है, तब श्याम सुंदर भक्त हितकारी अंतर्यामी ने प्रसन्न होकर उसी समय रघुनाथ रूप धारण करके धनुष बाण लिए हुए उसको अपना दर्शन दिया। जामवंत यह स्वरूप देखते ही साष्टांग दंडवत करके हरि चरणों पर गिर पड़ा और परिक्रमा करके उनके सामने खड़ा हो गया। वह बड़े प्रेम से आंखों में आंसू भरे हुए हाथ जोड़कर विनय करने लगा, हे दीनानाथ, सब जगत की उत्पत्ति व पालन करने वाले अंतर्यामी, आपने बड़ी दया की जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेकर मुझे अपना दर्शन दिया। नारद मुनि मुझसे कह गए थे कि रामचंद्र जी वासुदेव अवतार धरकर तेरे स्थान पर आवेंगे, इसलिए मैं त्रेता युग से यहाँ रहकर तुम्हारे दर्शनों की आशा करता था। सो आज अपने मनोरथ को पहुँचा। आप तीनों लोकों के उत्पन्न व पालन करने वाले आप सबसे पहले थे, और महाप्रलय के होने के उपरांत भी तुम्हारे सिवा दूसरा कोई स्थित नहीं रहेगा। आप राजा दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्यापुरी और सब जगत के राजा हैं। तुम्हारा आदि व अंत वेद भी नहीं जान सकते। शंख चक्र गदा पद्म आपके शस्त्र हैं। सब तरह का सुख तुम्हारी कृपा से जीवों को प्राप्त होता है। आप सदा आनंद मूर्ति रहते हैं, किसी बात का सोच आपको नहीं व्यापता। आप सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। तीनों लोकों में किसी को ऐसी सामर्थ्य नहीं जो तुम्हारी महिमा व वेद को जान सके। आप सीतापति हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बड़े भाई हैं। ऐसे सुंदर हैं कि कामदेव भी तुम्हारे रूप पर मोहित हो जाता है। आप सदा शेषनाग की छाती पर शयन करते हैं। आपने अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा से राज्य छोड़कर लक्ष्मण व सीता जी समेत 14 वर्ष तक वनवास किया और वन में अनेक राक्षसों को मारकर ऋषिश्वर व हरि भक्त को सुख दिया। जब आपने शूर्पणखा की नाक काटकर खरदूषण व त्रिशिरा आदि को मार डाला, तब रावण योगी का वेश बनाकर पंचवटी में आया और सीता को अकेली देखकर छल से हर ले गया। जब सुग्रीव वानर, जो अपने भाई बाली के डर से विकल था, तुम्हारी शरण में आया, तब आपने अधर्मी बाली को मारकर सुग्रीव की इच्छा पूर्ण की और हनुमान जी को अपना भक्त व सेवक समझकर उन्हें यश दिया। जब आप भालू और बानरों की बड़ी भारी सेना अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे पहुँचे, तब रावण का भाई विभीषण तुम्हारी शरण में आया। आपने उसे लंकापति कहा। जब समुद्र अज्ञान व अभिमान के कारण तुम्हारे पास नहीं आया, तब आपने क्रोध करके
ने से समुद्र का पानी सूखने लगा और जल के सब जीव व्याकुल हो गए। यह दशा देखते ही समुद्र विनय पूर्वक आकर तुम्हारे चरणों पर गिर पड़ा और अपना अपराध क्षमा कराने के लिए हाथ जोड़कर बोला, महाराज आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। ये दीन वचन सुनकर आप उस पर दयालु हुए। फिर आप समुद्र में पुल बंधवाकर भालू व बानरों की सेना सहित पार उतर गए और रावण को परिवार व सेना समेत मारकर विभीषण को लंका का राज्य दिया। सीता को साथ लेकर अयोध्यापुरी में आए और 11,000 वर्ष वहाँ का राज्य किया। उन दिनों त्रेता युग था। तब से आज मैं तुम्हारा दर्शन पाकर, जो ब्रह्मादिक देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, अपने बराबर किसी दूसरे का भाग्य नहीं समझता। हे दीनानाथ, जिस तरह आप दया करके अपने चरण यहाँ ले आए, उसी तरह दयालु होकर आने का कारण बतलाइए। ये वचन सुनकर श्याम सुंदर ने कहा कि हे जामवंत, हम तेरी स्तुति सुनने से बहुत प्रसन्न हुए। जो मणि तेरी कन्या हाथ में लिए खेलती है, इसी मणि की चोरी मुझे सत्राजित यादव ने लगाई, इसलिए मैं अपना कलंक छुड़ाने के लिए यही मणि लेने आया हूँ। ये मुझे दे दो। ये वचन सुनते ही जामवंत ने मनसा वाचा कर्मणा प्रसन्न होकर विनय किया, हे महाप्रभु, मेरे यहाँ एक स्मंतक और दूसरी जामवंती कन्या 2 मणि है। ये दोनों तुम्हारी भेंट करता हूँ। आप दया करके अंगीकार कीजिए, जिसमें मेरा उद्धार हो। ये सुनकर केशव मूर्ति बोले, बहुत अच्छा, मैंने तेरा कहना माना। जैसे ये वचन जामवंत ने सुना, वैसे हर्षपूर्वक अपनी कन्या श्री कृष्ण जी को विवाह कर मणि दहेज में दे दिया। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इधर तो मोहन प्यारे 27वें दिन जामवंत से विदा होकर स्मंतक मणि व जामवंती को साथ लिए अपने घर चले। उधर यदुवंशी 24 दिन तक उनकी आशा देखकर निराश होकर वहाँ से रोते पीटते द्वारका में आए। जब राजा उग्रसेन व वासुदेव आदि द्वारकावासियों ने यह हाल सुना, तब सब छोटे बड़े स्त्री व पुरुष अन्न जल छोड़कर अति विलाप करने लगे। सब लोगों ने सत्यजीत को गालियां देकर अनेक दुर्वचन कहे और बहुत लोगों ने सत्यजीत को मारना चाहा, पर बलराम जी ने उन्हें मारने से वर्ज कर समझाया कि तुम लोग कुछ चिंता मत करो, दैत्य संहारण स्मंतक मणि लिए हुए आते हैं। तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं है उनको मार सके। जब उनके समझाने पर भी किसी को धैर्य नहीं हुआ, तब रुक्मणी आदि सब स्त्रियां रोते रोते घबराकर अपने महल से बाहर निकली और इकट्ठी होकर द्वारकावासियों समेत मोहन मूर्ति को ढूंढने चली। माखन प्रभु बलबीर बिनो धरे नहीं मन धीर, सब मिलकर खोजन चली व्याकुल महातरी। हे राजन, नगर के बाहर जो देव स्थान उन्हें दिखलाई देता था, वहाँ मानता मानकर आगे चली जाती थीं। जब नगर के एक कोस बाहर देवी के मंदिर पर पहुंची, तब विधि पूर्वक पूजा करने के उपरांत हाथ जोड़कर बोली, हे अंबिका माता, तुम सबकी इच्छा पूर्ण करती हो, इसलिए हम लोग तुमसे ये वरदान मांगती हैं कि हमारे प्राणनाथ जल्दी दर्शन देकर हम लोगों को दुख हरें। जिस समय द्वारका नाथ की स्त्रियां देवी जी से ये वरदान मांग रही थीं और राजा उग्रसेन यदुवंशियों समेत अपनी सभा में बैठे हुए सोच कर रहे थे, उसी समय मुरली मनोहर स्मंतक मणि व जामवंती को अपने साथ लिए हंसते हुए राजा उग्रसेन की सभा में जाकर खड़े हो गए। उनका चंद्रमुख देखते ही वसुदेव आदि ने अति प्रसन्न होकर बहुत द्रव्याधिक उनके हाथ से दान व दक्षिणा दिलवाया। और ये समाचार सुनकर रुक्मणी आदि स्त्रियां बड़े हर्ष से गाती बजाती अपने अपने मंदिर में आई। एक यदुवंशी ने हंसी में मोहन प्यारे से कहा, मणि कारण नहीं गए जामवंत के धाम, ब्याह करन पहुँचे वहाँ माखन प्रभु घनश्याम। केशव मूर्ति ने ये बात सुनकर हंस दिया। उसी समय सत्यजीत को बुला भेजा और स्मंतक मणि उसे देकर कहा कि तुमने हमको मणि लेने और प्रसेन को मारने का झूठा कलंक लगाया था। तुम्हारे भाई को शेर ने मारकर मणि ले लिया और उस शेर को जामवंत भालू ने मारकर मणि ले गया था। जामवंत ने अपनी बेटी मुझे विवाह कर ये मणि दहेज में दे दिया, सो अपनी मणि तुम लो। जब सत्यजीत ने वह मणि देखकर सब हाल सुना, तब अति लज्जित हो गया। उस समय तो वह श्याम सुंदर की आज्ञा अनुसार मणि लेकर अपने घर चला आया, पर मन में बहुत उदास होकर कहने लगा कि देखो, मैंने बड़ा पाप किया, जो झूठा कलंक बैकुंठनाथ को लगाया। अब मुझे उचित है कि मैं अपनी कन्या सत्यभामा उन्हें विवाह कर यह मणि दहेज में दे डालूं, तो मेरा अपराध छूट जावे। ये कन्या जगमोहिनी सुंदर महाअनूप
श्री यदुपति को दीजिए ऐसी रत्न स्वरूप। जब ऐसा विचार कर सत्यजित ने अपनी स्त्री से पूछा, तब वह बोली कि हे स्वामिन, तुमने बहुत अच्छा विचारा है। सत्यभामा श्री कृष्ण जी को देकर जगत में यश लीजिए, ये वचन सुनते ही सत्यजित ने शुभ लगन ठहराकर तिलक की सब वस्तुएं अपने पुरोहित से वसुदेव के यहाँ भेज दिया। राजा उग्रसेन वह तिलक बड़े हर्ष से लिया और धूमधाम से बारात सजाकर श्याम सुंदर को ब्याहने आए। सत्यजित ने शास्त्रानुसार अपनी कन्या मुरली मनोहर को विवाह कर वही मणि और अनेक रत्न आदि दहेज में दिया। श्री कृष्णचंद्र जी ने और सब दहेज ले लिया, पर वह मणि उसे फेर कर कहा कि यह मणि हमारे काम की नहीं है, हमसे इसकी पूजा नहीं बन पड़ेगी, ये मणि तुम अपने यहाँ रखो। जब तुमने अपनी कन्या हमको विवाह दी, तब तुम्हारे घर का सब धन हमारा हुआ। जो तुमने हमें कलंक लगाया था, उस बात का भी कुछ अपने मन में सोच मत करो। अब हम तुमसे कुछ क्रोध नहीं रखते। जिसकी वस्तु खो जाती है, उसका संदेह अनेक मनुष्यों पर होता है। ये सुनते ही सत्यजित ने लज्जित होकर वह मणि ले लिया और श्याम सुंदर सत्यभामा को लेकर बाजे गाजे समेत अपने घर आए। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे स्वामिन, कृष्णचंद्र जी बैकुंठनाथ को झूठा कलंक क्यों कर लगा? सुखदेव जी बोले कि मुरली मनोहर ने भादो सुदी चौथ का चंद्रमा देखा था, इसलिए उनको झूठी चोरी लगी थी। भादो शुक्ल चौथ को चंद्र निहारे जो ये प्रसंग श्रवण सुने, तो कलंक नहीं होए। कथा विश्राम सुनो। ठीक है।